हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीफ, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम हिंदी में दुख दुखियों के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रीफ इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। ग्रीफ इज ए स्ट्रॉन्ग समटाइम ओवरवेलमिंग इमोशन फॉर ए पीपल। ग्रीफ एक तरह से नेचुरल पार्ट है हीलिंग प्रोसेस का, और एक तरह से ग्रीप में जो हमारे इमोशंस है वो बाहर निकल के आते हैं, जिसको हम हिंदी में इस तरह समझते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ का खो जाना, उसके लिए दुखी होना। सो और ये कंडीशंस जो हम दुख प्रकट करेंगे वो ग्रीप कहलाएगी। शोर कंडीशंस। तो ग्रीप एक तरह से हो गया हीलिंग प्रोसेस, मीन्स व्यक्ति अपना जो भी अंदर का गुबार है वो बाहर निकालेगा और उसको शो करेगा। Next, the reason for grief are many, such as the loss of a loved one, the loss of health, or the letting go of a long-held dream. Dealing with a significant loss can be one of the most difficult time in person's life. तो ग्रीफ को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि ग्रीफ का क्या कारण है कि परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु होना, जिसको हम बहुत अधिक चाहते हैं, उसके लिए शोक प्रकट करना, या हमारा स्वास्थ्य का खराब होना, हमारे कोई बीमारी लगना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के लॉसेज हैं जो परसीव्ड करते हैं ग्रीफ को। नेक्स्ट, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रीफ वेरी एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ लॉस। वेरियस पर्सन्स शो देयर ग्रीव्स इन डिफरेंट वे। पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल रेस्पॉन्स टू बेरेवमेंट में वेरी। यार बेरेवमेंट में से एक तरह से ग्रीफ शोइंग, शोक प्रकट करना। नेक्स्ट, ग्रीफ इज द इमोशनल रेस्पॉन्स टू ए लॉस manifest in a way unique to an individual and based on personal experience, cultural expectations and spiritual beliefs। तो ये ब्रीफ का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसमें हम ग्रीफ इज़ द इमोशनल रेस्पॉन्स टू ए लॉस। ग्रीफ में हम हमारे इमोशनल रेस्पॉन्स को शो करते हैं फॉर द लॉस, जो भी हमसे छूटा है, अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। Manifest in a way unique to an individual and based on the personal experience, culture, एक्सपेक्टेशन, स्पिरिचुअल बिलीव्स। ग्रीप का जो भी फीचर्स आएंगे वो डिपेंड करेगा ग्रीप किस तरह का है। ग्रीप जो पर्सन करेगा उसका कल्चर क्या है, उसका बिलीव्स क्या है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मॉरिंग, coping with grief involve a period of mourning, the outward social expression। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम चल रहे थे मॉर्निंग पे। मॉर्निंग, coping with grief involve a period of mourning, the outward social expression of grief and the behavior associated with the loss. Most mourning rituals are cultural influence, learned behavior, a reaction activated by the person to assist overcoming a great personal loss. It is the behavioral process through which grief is eventually resolved or altered. It is often influenced by cultural spiritual beliefs। तो ये था मॉर्निंग। मॉर्निंग एक तरह से शोक प्रकट करना, जिसको बोलते हैं किसी भी चीज़ के खो जाने पर, लॉस हो जाने पर हम किस तरह से अपना शोक प्रकट करते हैं। तो ये एक तरह से मॉर्निंग सोशल एक्सप्रेशंस है, मीन्स व्यक्ति किस तरह से अपने आप को समाज में प्रस्तुत करता है, किस तरह से बिहेव करता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन्स के रिचुअल्स पर, उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस पर और उसके बिहेवियर पर। नेक्स्ट, बेरेवमेंट, ए कॉमन डिप्रेस्ड रिएक्शन टू द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। बेरेवमेंट भी एक तरह से वियोग या शोक कुलता, मीन्स जब किसी अपने ऐसे पर्सन का मृत्यु होता है जिसको हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, तो पर्सन एक तरह से डिप्रेस्ड रिएक्शन करता है जिसको हम बेरेवमेंट करते हैं। एनकम्पास बोथ ग्रीफ एंड मॉर्निंग। बेरेवमेंट स्टेज ग्रीफ और मॉर्निंग
स्टेज के साथ साथ प्रदर्शित होती है एंड इंक्लूड द इमोशनल रेस्पॉन्स एंड आउटवर्ड बिहेवियर्स ऑफ ए पर्सन एक्सपीरियंस लॉस। मीन्स जो भी ग्रीफ का इमोशनल रेस्पॉन्स है वो एक तरह से ब्रेवमेंट के रूप में शो होता है। इट इज़ द सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्ड वन। ब्रेवमेंट के जो भी रेस्पॉन्सेज हैं वो अपन उसके किसी लव्ड वन के लॉस होने पर जो भी पेशेंट शो करता है। सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल ग्रीफ फीलिंग, पेशेंट ग्रीफ में क्या फील करता है? शोरो, दुख, फियर, एंगर, गिल्ट, सेल्फ रिप्रोच में से एक तरह से स्वयं का गलती स्वीकारना, एंजाइटी, लोनलीनेस, फटीग, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, हियरिंग। नेक्स्ट कॉग्निशंस, थॉट पैटर्न, डिसबिलीफ, confusion or money problems, problem decision making, inability to concentrate, feeling the presence of the deceased, physical sensation में headache, nausea, appetite disturbance, tightness in the chest and throat, insomnia, oversensitivity to the noise, sense of depolarization, nothing seems real, feeling short of breath, choking sensation, muscle weakness, lack of energy, dry mouth। नेक्स्ट बिहेवियर सिम्टम्स में क्राइंग एंड फ्रिक्वेंट साइंग, डिस्टेंसिंग फ्रॉम पीपल, एब्स्टेंट माइंडेडनेस। ये इसका बिहेवियर है कि व्यक्ति चिल्लाता है, लोगों से दूरी बना के रखता है और वो एक तरह से एब्सेंट रहता है इन देयर माइंड। ड्रीम्स ऑफ द डिजीज्ड, कीपिंग द डिजीज रूम इंटैक्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रेगुलर लाइफ इवेंट, bearing objects that belong to the deceased, frequent, intense, or prolonged exposure to grief and losses place nurse at risk for developing compassion fatigue. Compassion fatigue described as the physical, emotional, and spiritual exhaustion resulting from the seeing patient suffer, lead to the deceased capacity to show and compassion or empathize the suffering pupil। Means during the care of grief person, nurse feel the feeling of compassion fatigue। एक तरह से जो भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिए नर्स का एक तरह से दयालुता का भाव उसको देखकर, उसके इमोशंस को देखकर। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डेथ एंड ग्रीफ, वेदर द डेथ इज एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। ग्रीफ को प्रभावित करने वाले कारक, जो भी हमारा ग्रीफ है डिपेंड करता है कि जो लॉस है वो कैसा है, एक्सपेक्टेड है अनएक्सपेक्टेड है। तो सेम टाइप में ग्रीफ शो होगा। नेक्स्ट पर्सनालिटी ऑफ ब्रेव्ड, जो ग्रीफ शो कर रहा है उसका पर्सनालिटी किस तरह का है। द रिलीज बिलीव्स, द एज ऑफ द ब्रेव्ड, तो ये सारे डिपेंड करते हैं प्रोसेस ऑफ द ग्रीफ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रीफ, मॉर्निंग एंड ब्रेवमेंट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।